एक आईपीएस जिसने मुख्तार अंसारी के गढ़ में माफियाओं का बहा दिया था पसीना, उसी ने बाहुबली अतीक को भी रुलाया। वो आईपीएस जब गाजीपुर में थे तो जरायम की दुनिया के खौफनाक चेहरे उस पुलिस अफसर से पनाह पाने के लिए रहते थे बेताब। एक आईपीएस जिसने अतीक को प्रयागराज लाने में निभाई बड़ी जिम्मेदारी। अतीक ने देखा उनका चेहरा तो खौफ से करहाने लगा। यूपी में योगी के नाम से तो बदमाश कांपते ही हैं, लेकिन योगी के कुछ सबसे खास, सबसे भरोसेमंद आईपीएस ऑफिसर ऐसे भी हैं जिनके नाम से तो माफिया पसीना पसीना हो जाते हैं। अतीक को जब यूपी लाना था तब योगी ने टास्क दिया एक ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर को जिसे देखते ही अतीक पानी पानी हो गया था। पूरे रास्ते वो उस आईपीएस के खौफ में रहा। हर वक्त बस उसे यही डर लग रहा था कि आज तो ये आईपीएस मेरा एनकाउंटर पक्का कर देगा, मेरी गाड़ी जरूर पलटा देगा। एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जिसके नाम से न सिर्फ अतीक बल्कि मुख्तार तो उससे जान बचाकर भागता था। मुख्तार के गढ़ में आतंक के रहनुमाओं को उसने बेचैन कर दिया था। उसका हर एक एक्शन आपराधिक चेहरे को ध्वस्त करके रख देता था। जरायम की दुनिया के खौफनाक चेहरे उस पुलिस ऑफिसर से पनाह पाने के लिए बेताब रहे। जब तक गाजीपुर में उनकी पोस्टिंग रही तब तक छोटी हो या बड़ी वारदात पुलिस ने अपने मोराल को हाई रखा, दबंगों को पानी पिलाकर रखा। उसी आईपीएस ऑफिसर पर एक बार फिर विश्वास किया गया। उस माफिया को गुजरात से लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो जिसके सामने सत्ता भी नतमस्तक रहा करती थी। जिस पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का संगीन आरोप है, उसे लाने के लिए जिम्मेदारी दी थी योगी ने अपने सबसे भरोसेमंद आईपीएस ऑफिसर को, और उस आईपीएस ऑफिसर ने अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाया। आईपीएस ऑफिसर का नाम अभिषेक भारती है। अभिषेक भारती अपने एक्शन के कारण काफी चर्चा में रहे। माफिया और गुंडों के खिलाफ उनके एक्शन ने उन्हें यूपी के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में उनका नाम शुमार कर दिया। 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक भारती की इस टीम में एक अन्य आईपीएस के साथ 3 डीएसपी और 40 कांस्टेबल शामिल थे। अभिषेक भारती इस समय प्रयागराज कमिश्नरेट में गंगानगर डीसीपी के पद पर तैनात हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। गाजीपुर से अभिषेक भारती का तबादला प्रयागराज कमिश्नरेट में हुआ था। गाजीपुर में उन्हें ग्रामीण एसपी के पद पर तैनाती मिली थी। गाजीपुर में ग्रामीण एसपी रहते हुए अभिषेक भारती ने इंटरनेशनल हेरोइन तस्कर गिरोह के सदस्य अंकित राय उर्फ प्रवीण राय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। उसकी 80 लाख की संपत्ति, 10 बिस्वा, 15 धुर जमीन कुर्क की गई थी। अभिषेक भारती के इस एक्शन से गाजीपुर के आपराधिक महकमे में हड़कंप मच गया था। गैंगस्टर उपेंद्र राय के खिलाफ विभिन्न जिलों में कई धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज थे। इस मामले में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उमेश पाल के हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस जांच में अभिषेक भारती और उनकी पूरी टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दावा किया जाता है कि अभिषेक भारती बड़ी वारदातों को सुलझाने में सक्षम है। वो उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की कुंडली बनाने में जुटे हैं, हर किसी का हिसाब करने में जुटे हैं। अभिषेक भारती को उमेश पाल हत्याकांड की साजिशकर्ता माफिया डॉन अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की जिम्मेदारी मिली, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से निभाया। अभिषेक भारती पर अतीक अहमद को सही सलामत यूपी लाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। तभी से ही माफिया अतीक डर रहा था, खौफ में था कि कहीं उसकी गाड़ी न पलट जाए। लेकिन योगी ने एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जिसने उसे सही सलामत कोर्ट में पेश भी करवाया और उसके बाद उसे वापस साबरमती जेल भी पहुंचाया। लेकिन अतीक का ये डर प्रयागराज के लोगों के लिए खुशी की बात है, और योगी भी खूब खुशी से ताली बजा रहे हैं कि आखिर माफिया अपनी जान बचाकर भाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।